two masts are 20 meter and 12 meter high. If the line joining their tops makes an angle of 35 degree with horizontal, find distance between them. बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, ये क्या चीज है? शिप की बात हो रही है। शिप में जो दो आपके पास रॉड्स लगी होती है वर्टिकल, जिसके ऊपर कपड़ा बंधा हुआ होता है हवा के प्रेशर के लिए, इनको बेसिकली कहा जाता है मस्त। तो बेटा कह रहे हैं कि ये दो बेसिकली वर्टिकल रॉड्स हैं जिनकी हाइट बताई गई है सवाल में। एक है हमारे पास जिसकी हाइट है 20 मीटर्स, दूसरी है जिसकी हाइट कम है, इसकी हाइट है 12 मीटर्स। ठीक है भाई, ये दो रॉड्स अलग अलग बना लिए मैंने। आगे कह रहे हैं इफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स, इसका टॉप पॉइंट ये रहा, इसका टॉप ये रहा। कह रहे हैं इनके टॉप्स को मिलाने वाली जो लाइन है, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो ये एक लाइन बन रही है। इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर लेता हूँ, फिगर और अच्छी बन जाएगी। तो इनके जो टॉप्स हैं उनको अगर हम मिला दें तो जो लाइन बन रही है बेटा, ये लाइन 35 डिग्री का एंगल बना रही है। एंगल कैसे बनता है? हॉरिजॉन्टल लाइन से। मतलब यहां पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल 35 डिग्री है, सवाल में गिवन है। अब करना क्या है, हमें इनके दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। इनके दरमियान का डिस्टेंस का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमें चाहिए। मतलब यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस हमें निकालना है। अब ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा? फिगर समझ आ रही है सबको? मैंने कहा कि शिप की जो दो रॉड्स हैं, एक 20 मीटर है और एक 12 मीटर है। इनके जब टॉप को मिलाया जा रहा है, इसके टॉप को और इसके टॉप को जब मिला रहे हैं, तो जो लाइन बन रही है कह रहे हैं कि उसका एंगल पता है। ये जो लाइन है ये एंगल बना रही है 35 डिग्री का। कह रहे हैं इन दोनों रॉड्स के दरमियान का डिस्टेंस हमें निकालना है कि ये कितनी दूर है। अब बेटा ये पूरी जो हाइट है ये 20 मीटर्स है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी कह दिया, इसको पॉइंट बी कह दिया। अगर मैं इस ट्रायंगल को अलग से बना लूं, इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना रहा हूं, यहां ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है। ये वाला जो एंगल है ये 35 डिग्री है। बेटा अगर आप देखें यहां से लेकर यहां तक जो टोटल हाइट है वो कितनी है? 20 मीटर्स है। हमें इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट चाहिए, मुझे यहां से यहां तक की हाइट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, ऊपर से लेके नीचे तक की जो हाइट है वो 20 है और यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है ये 12 मीटर्स है। तो बेटा हमें अगर ऊपर वाली हाइट चाहिए, मतलब हमें यहां से लेकर यहां तक की अगर हाइट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 20 में से नीचे वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी। मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है ये क्या होगी? 20 माइनस 12 होगी, मतलब 8 मीटर्स के बराबर होगी। लेंथ की बात बताई थी। आपके सवाल में क्या कहा हुआ है, दोबारा इसको समझिएगा, दोबारा से मैं बता रहा हूं। आपके पास दो रॉड्स हैं शिप के ऊपर जो लगी होती हैं, एक की हाइट ज्यादा है, एक की हाइट कम है। सवाल में बताया हुआ है एक की हाइट है 20 मीटर्स और एक की हाइट है 12 मीटर्स। कह रहे हैं कि जब इनके टॉप को मिलाया जा रहा है, इनको जब मिला रहे हैं तो मिलाने पर
यहां जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना है, 35 डिग्री है। तो बेटा अगर मुझे ये पूरी जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी हाइट ये 20 मीटर तक, मुझे कितनी हाइट चाहिए, ट्रायंगल चाहिए मुझे, इसका परपेंडिकुलर चाहिए जो कि यहाँ से यहाँ तक। अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे 20 में से ये नीचे वाली जो लेंथ है ये निकालनी पड़ेगी। तो ये नीचे वाली लेंथ कितनी है, यहाँ जो लेंथ बन रही है वही लेंथ यहाँ बन रही है। नीचे वाली लेंथ कितनी है, 12 है। तो 20 में से क्या निकालना है, 20 में से 12 निकालना है, तो ऊपर वाली हाइट मिल जाएगी जो कि क्या होगी, 8 मीटर होगी। हाइट नहीं समझ लो, 20 मीटर तो पूरी रॉड की हाइट है। हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए इस एक्सरसाइज में। तो मेरे पास ये 20 मीटर था, यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये 20 माइनस 12 मीटर आ गई, मतलब ये बराबर आ गई 8 मीटर्स के। हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसका परपेंडिकुलर आ गया 8 मीटर। हमें बेस निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस निकालना है इनके दरमियान का, कि कितनी दूर है। बेस हमें निकालनी है, ए के जो ऑपोजिट साइड है स्मॉल ए है, बी के ऑपोजिट साइड स्मॉल बी है, ये निकालनी है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, एडजेसेंट साइड बेस है, tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा। तो गिवन डेटा है हमारे पास, गिवन डेटा है कि a बराबर है 8 मीटर्स के, और वो 8 मीटर्स कैसे आया यहाँ लिख देता हूं मैं, 20 माइनस 12 8 मीटर्स आया। अल्फा बराबर है 35 डिग्री के, रिक्वायर्ड है बेटा बी, tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की जगह अल्फा, परपेंडिकुलर की जगह ए, बेस की जगह बी। अल्फा की जगह 35 आएगा, ए की जगह 8 आएगा, बी की जगह बी रहेगा, बी उधर चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब बी इधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1035। ये कैलकुलेटर में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 11.5 आ 11.425 11.425 मीटर्स इसका आंसर आ गया। रिजल्ट लिख देंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू मस्ट is 11.425 meters। ये आंसर आ गया।